आईआईटी, आईआईएम और अन्य केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए तुरंत ओबीसी आरक्षण लागू करे सरकार, राज्यसभा सांसद पी विल्सन। नई दिल्ली, केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में हो रही अनियमितता को लेकर ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को जल्द इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। राज्यसभा सदस्य श्री पी विल्सन ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक आरटीआई का हवाला देते हुए कहा कि सितंबर 2024 में प्राप्त आरटीआई जवाबों से खुलासा हुआ है कि कम से कम 2 आईआईटी और 3 आईआईएम में 90% से अधिक फैकल्टी पद सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा भरे गए हैं। आईआईएम इंदौर में 97.2% फैकल्टी सामान्य वर्ग से हैं, जबकि एससी या एसटी समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आईआईएम उदयपुर और आईआईएम लखनऊ में भी 90% से अधिक फैकल्टी सामान्य वर्ग के हैं। आईआईटी में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर में 90% फैकल्टी सामान्य वर्ग के हैं, जबकि आईआईटी मंडी, गांधीनगर, कानपुर, गुवाहाटी और दिल्ली में भी यही अनुपात 80-90% है। कुल मिलाकर 13 आईआईएम में फैकल्टी की संरचना 82.8% सामान्य वर्ग, 5% एससी, 1% एसटी और 9.6% ओबीसी है। वहीं 21 आईआईटी में यह अनुपात 80% सामान्य वर्ग, 6% एससी, 1.6% एसटी और 11.2% ओबीसी है। यह आंकड़े आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित 27% ओबीसी, 15% एससी और 7.5% एसटी के मानकों से काफी पीछे हैं। इस असमानता को और बढ़ाने वाला मुद्दा रिक्त पदों की स्थिति है। 7 आईआईएम में 256 फैकल्टी पद खाली हैं, जिनमें 88 ओबीसी, 54 एससी और 30 एसटी के लिए आरक्षित हैं। 11 आईआईटी में 1557 फैकल्टी पद खाली हैं, जिनमें 415 ओबीसी, 234 एससी और 129 एसटी के लिए आरक्षित हैं। ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय सलाहकार इंजीनियर आला रामकृष्ण ने जोर देकर कहा कि इस तरह की असमानताएं न केवल आरक्षण नीति का उल्लंघन है, बल्कि यह प्रणालीगत बहिष्कार को भी बढ़ावा देती है, जिससे शिक्षा में विविधता और हाशिए पर पड़े समुदायों की आकांक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एआईओबीसीएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौर किरण कुमार ने कहा कि आईआईटी पटना और आईआईएम जम्मू जैसे संस्थान अपेक्षाकृत बेहतर आरक्षण नीति के अनुपालन का पालन कर रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि उचित प्रतिबद्धता और निगरानी से इन मानकों का पालन संभव है। एआईओबीसीएसए के राष्ट्रीय संयोजक पंकज राजशेखर कुशवाहा ने संगठन की तरफ से केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से आईआईटी और आईआईएम में फैकल्टी भर्ती प्रक्रियाओं की स्वतंत्र समीक्षा कराई जाए, फैकल्टी नियुक्तियों में आरक्षण नीतियों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, पारदर्शी फैकल्टी रोस्टर बनाए जाएं और उन्हें सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षित रिक्त फैकल्टी पदों को शीघ्र भरा जाए और आरक्षण मानदंडों के पालन की निगरानी के लिए जवाबदेही तंत्र स्थापित किया जाए। राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और मंत्रालय से इसे शीघ्र हल करने की अपील की। एआईओबीसीएसए के राष्ट्रीय सलाहकार इंजीनियर आला रामकृष्ण, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौर किरण कुमार, राष्ट्रीय संयोजक पंकज राजशेखर कुशवाहा, राष्ट्रीय समन्वयक ऋतु, राष्ट्रीय सचिव पुष्पराज और कृषि विश्वविद्यालय प्रभारी अरविंद ने प्रेस बैठक में भाग लिया। सर, उद्देश्य है कि देश के आईआईटी, आईआईएम और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय संस्थान और जॉब्स और जो जहाँ जॉब्स हैं, वहाँ पर ओबीसी के जो 27% जो रिजर्वेशन है वो फुलफिल ही नहीं है। आपको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरीके से देश के जो उच्चतर शिक्षण शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे 90% जो है सामान्य श्रेणी से जो पोस्ट है वो भरे गए हैं, और आईआईटीज़ में तो 97% की स्थिति है बहुत सारी जगहों। हाँ, और ओबीसी का 27% रिजर्वेशन 1993 में जो लागू हुआ और उसके बाद 2007 में पास हुआ, 8 में जो इम्प्लीमेंट हुआ, जो कि अभी तक 27% लागू नहीं हुआ। और उसके बावजूद भी आए दिन हर जगह खबरों में और बाकी जगह जिनके अंदर रिजर्वेशन फोबिया घुस गया है वो बात कर रहे हैं कि भाई इसका रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू तो उसका होता है ना जो फुलफिल हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, और वो हमारा अपना आपसी मैटर है, वो हम बाद में देख लेंगे।
तो इन्हीं तमाम सारे सवालों को लेकर हमने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हमारे जो साथी सुप्रीम कोर्ट में बड़े भाई शशांक रत्नू जी हैं, जो कानूनी सलाहकार भी हैं ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन के, उन्होंने बताया कि ओबीसी का कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है पीएमओ से गायब हो गया। ये हम उनसे बात कर लेंगे। आप ये बताइए, अब आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि ओबीसी के जो रिजर्वेशन है, जो फैकल्टी पोजीशन है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पे एटलीस्ट 27% जो अभी मौजूदा जो रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि इनएडिक्वेट है एज पर द पॉपुलेशन, बिकॉज आपने ईडब्ल्यूएस को उनकी आबादी 9 पॉइंट कुछ परसेंट, आपने 10% ऑलरेडी दे दिया और जनरल का भी जो 40% उधर भी आपने 50% का ओपन रखा हुआ है। तो एटलीस्ट जो अभी मौजूदा आप दिए हुए वो तो बाद में लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारी डिमांड है कि 54% इसको किया जाए, जो कि तमिलनाडु में है और बाकी जगह बिहार ने भी इसको ऑलरेडी पास किया है। तो हमारा ये कहना है कि अभी जो मौजूदा 27% आरक्षण लागू है, कम से कम एटलीस्ट उसको तो फुलफिल किया जाए। ये जो भेदभाव हो रहा है, प्रहार होते हैं तो गुप्त रूप से कई लोग ब्यूरोक्रेसी उसके लिए, और हम कहीं ना कहीं जुडिशरी की लेट लतीफ़ी और ये सब के बाद जो सरकारें हैं उनका कहीं ना कहीं ओबीसी पॉलिटिक्स को लुभाना, वोट की राजनीति करना और जो सही लाभ है वो नहीं पहुंचाना, मुद्दे को जिंदा रखना, इन तीनों भागों को हम जिम्मेदार मानेंगे। चीज़ें हैं तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स करने का ना हमारा उद्देश्य है, ना हम किसी को एक पर्टिकुलर पार्टी को इंगित कर रहे हैं, ना पॉइंट आउट कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव, बट इट इज़ अ सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, इनका जो एक तरह से कहा जाए, इसके लिए जो सीटें होती हैं जी, तो क्या उनकी जगह पर किसी और को रखा जाता है या खाली है? खाली रही जा रही है। ये मुख्य हमारा प्रश्न ही यही है कि क्रीमी लेयर के कारण से या रोस्टर सिस्टम से कहीं ना कहीं खाली रखा जा रहा है और कंटिन्यूस खाली रखा जा रहा है। और इसमें मतलब एक नहीं हज़ारों प्रूफ्स हैं, पार्टियाइज हैं कि आज भी रिजर्वेशन भरा हुआ नहीं है ओबीसी का, इतने वर्षों के बावजूद भी 27% पूरा नहीं भरा हुआ। ग्रुप ए में तो ये ऑलमोस्ट नगण्य है, ये 10 से 11% ही है मात्र। जो IIT IIM की जो मैंने बात की और केंद्रीय विश्वविद्यालय की, वहाँ पे आपको आए दिन जो रिजर्व कैटेगरी पोस्ट निकाली जाती है, इंटरव्यू कराया जाता है, सारा नाटक होता है। उसके बाद एक लाइन लिख दिया जाता है NFS, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट। तो इस तरीके से ये जो बोलते हैं ना इंस्टीट्यूशनल किलिंग्स, तो ये इंस्टीट्यूशनल किलिंग्स, और इसके लिए हम किसको ब्लेम करें? उसके लिए डिफाइन वो कर्टन्स डाले गए हैं, वो डिफाइन नहीं कर सकते ना। जब मास लेवल पे चीज़ें होती हैं तो फिर फर्स्ट कैसे एंड डिफाइन कर फॉरमोस्ट सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द एग्जीक्यूटिव, जो सरकार में बैठे हुए हैं, और सबसे पहले ब्यूरोक्रेटिक जो तंत्र है, क्योंकि उनके हाथ में इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद जब इसको प्रश्न इस पर उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंटेरियंस को, MPs को, पॉलिटिकल पार्टीज को और जुडिशरी को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ना कि लेट लतीफ़ी का। उसके कारण ये इशू जिंदा रहता है। बहुत सरल है इसको समझना, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको समझना। मनसा नहीं है लोगों की समझने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए MPs ने शायद कुछ लेटर भी लिखे, बहुत लेटर्स लिखे हैं। इस पर पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है पूरी, ओबीसी कमेटी की रिपोर्ट है। इस पर हमने कई जगह जुडिशरी में इसमें केसेस किए हैं और मल्टीपल केसेस इस पर पेंडिंग है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ रही है जब बिल्कुल झूठे एफिडेविट, और जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ज़मीन की हम दो भाई लड़ाई लड़ रहे हो, ना कि सरकार के खिलाफ केस हो, तो वहाँ बड़ी दिक्कत आ रही है। सर ये लड़ाई आगे तक जाएगी? वो बिल्कुल जाएगी। क्या है कि हमारा हाथ में, हमारे पास पेपर नहीं है, चैनल नहीं है, लेकिन सेलफोन है। उतना ताकत है हमारे को एक सेल खरीद करने के लिए। मैं बता रहा हूँ ये देश की नेता को, रिसेंटली हम हराया उनको, एक राजा को इन हैदराबाद तेलंगाना में।